अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृद्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवान् इह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् शांति शांति शांति। ये सेतुबंध का काम हमारे यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तक होता आया है कि अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा लाभार्थियों को, जिनको किसी भी कारण से कोई हेल्थ चैलेंजेज है, उनको हम आरोग्य प्रदान कर सकें। और पतंजलि अब एक विश्व का पहला इंस्टीट्यूट बन चुका है जहाँ पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये मुख्य धारा की चिकित्साओं के रूप में प्रयोग की जा रही है। और आवश्यकता पड़ने पर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, स्पाइन की सारी एडवांस सर्जरीज की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी। ये पहली बार हो रहा है। तो ये आदान प्रदान का कार्यक्रम चल रहा है और एक तरफ है योग के आयुर्वेद के हमारे शीर्ष महापुरुष, उसी दूसरी ओर हैं सैनिक परंपरा के वरिष्ठतम पद पर आसीन आदरणीय गिल साहब। तो दोनों के मध्य में यह आज जी ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। बैठिए आप। और हमारे जनरल गिल साहब बोले उससे पहले अपने दिल की बात हम भी कह लें, फिर दिल के बाद फिर गिल साहब की बात शुरू होगी। देखो, मैं सबसे पहले आर्मी में मैंने कैंप रखा था 94 या 95 में। आज से ये बात हो गई, हाँ 94 की बात है, 31 साल पहले। तो योग करते हुए हमें 50 साल हो गए, बचपन से ही करने लग गए थे। और उसमें धीरे धीरे फिर चीजें जुड़ती चली गई। पहले लोग योग को समझते थे कि जनरल फिटनेस के लिए अच्छा है, लेकिन योग से बड़े रोग भी मिट सकते हैं। जैसे ये तो पूरी दुनिया ने मान लिया है कि स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, योग करो, पूरा स्ट्रक्चर अपने आप अच्छा हो जाता है। फिर हमने उसको टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से प्रैक्टिस कराई। एक आसन लोग 10-20 सेकंड के लिए करते थे, हमने 10-20 मिनट एक आसन करवाया, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, तो डीजनरेट हुआ पेन की, आज रिज्यूनेट हो गया। अरे ये तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। योग तो एक ट्रीटमेंट, और वो भी इनक्योरेबल डिजीज को रिवर्स करने वाला ट्रीटमेंट हो सकता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत थोड़ा लंबा समय तक करवाया तो बीपी गायब हो गया। थोड़ा खान पान में सुधार किया, अर्जुन की चाल दालचीनी पिला दी, लौकी का जूस, सब्जी आदि खिला दी और प्राणायाम बढ़ा दिया, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। इजेक्शन फ्रैक्शन कम था, बढ़ गया, पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ी, बाईपास की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो सब जोरदार काम हो गया। ऐसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम तो अच्छी हो ही जाती है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। तो ऐसे एक एक करके हमने देखा कि सही सलीके से सही एक वक्त तक पूरे राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ योग किया जाए तो उसके बड़े परिणाम आते हैं डिजीज को रिवर्स करने के संदर्भ में। फिर इसके साथ हमने आयुर्वेद को जोड़ा। तो आयुर्वेद में कर भी हो तो 4 लाख पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां पूरी दुनिया भर में मिलती है। अभी यहाँ के बाद हम अपने सभी अतिथिगणों को और हमारे परम आदरणीय श्री गिल साहब को, सबको, भाटिया जी को, सबको लेकर के चलेंगे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वहाँ हमने
1,00,000 पेज से ज्यादा का वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, और उस पे जनरल साहब हमने करीब 35,000 से ज्यादा पेड़ पौधों के तो जो है कैनवास पेंटिंग और बहुत कुछ किया हुआ है। मैंने आयुर्वेद के क्षेत्र में गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम हो रहा है तो भगवान की कृपा से पतंजलि में हो रहा है, बहुत बड़ा। आप देखेंगे आपको बहुत गौरव की अनुभूति होगी। फिर हमने जैसे एलोपैथी में, आप में से काफी डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे भाटिया जी तो बैठे ही जय होता, तो हमने देखा लीवर किडनी फेलियर करके, इनफर्टिलिटी पैदा करके, बीपी शुगर थायराइड कैंसर की डिजीज इंड्यूस करके एनिमल मॉडल में हमने कैंसर पैदा कर दिया, बीपी शुगर थायराइड की बीमारियां पैदा कर दी, और उसको फिर एलोपैथी की दवाइयां दी और आयुर्वेद की भी दवाइयां दी कंपैरेटिव। एलोपैथी की दवाओं से, ये हमारे पास पूरी रिसर्च है, 5,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल और 500 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने किए, और बीपी शुगर थायराइड, बुखार से लेकर के लीवर किडनी से लेकर के कैंसर, एसएलएमएस और एमएनडी जैसे रोग, उसका तो एलोपैथी में इलाज ही नहीं। उनका एलोपैथी के या तो पैरेलल, या तो उसको मीट करता है या तो उसको बीट करता है, ऐसा ट्रीटमेंट आयुर्वेद से दिया जा सकता है, हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। तो वी हैव साइंटिफिक एविडेंसेस, वी डिड so many clinical control trials on BP, sugar, thyroid और various diseases, lifestyle disease, chronic diseases, incurable diseases, और कुछ तो अप्रतिम लाभ ऐसे हुए हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। हम सोचते मंत्र पाठ का लाभ जो है वो मनुष्य को ही होता है। हमने गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया, पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया पैदा किया जीवों में, और उनको 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र सुनाया और उनकी पार्किंसन डिजीज अच्छी हो गई। ये बहुत बड़ी बात। अर्थात जो नाम सिमरन की महिमा गुरु नानक देव जी कहते हैं, हमारे वेदों में कई, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, नाम जपो किरत करो बढ़के छको। तो नाम जप ये खाली मन की शांति के लिए, मन की शांति के साथ पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को भी करेक्ट करता है। तो पार्किंसन अच्छा, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के ब्लड कैंसर से लेकर के इस तरह से बहुत सारे रिसर्च हुए, ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर से लेकर के। कुछ एग्जाम्पल तो यहीं पर बैठे हुए, हम विस्तार से नहीं कहेंगे। लीवर फेलियर, फैटी लिवर, ग्रेड 1, 2, 3, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, क्रेटिनिन जिनका 12, 14, 16 तक। एक तो मिलिट्री से एक बालक था जिसका 16, नवीन था नाम, 16 क्रेटिनिन था गिल साहब, और योग आयुर्वेद से वापस उसका डेट पर आ गया। माने ये बड़ी चीज है। तो योग, आयुर्वेद और फिर नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का काम मुख्य रूप से शरीर का शुद्धिकरण। सारी बीमारियां किससे होती है? शरीर में दोष, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन इकट्ठा होने से। नेचुरोपैथी से शुद्धिकरण कर देते हैं, योग आयुर्वेद से उसको ताकत देते हैं, अच्छे आहार से ताकत देते हैं। और एक लास्ट एक वाक्य बोलता हूं, बड़ा प्रिंसिपल है, बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आते हैं, ऑटो पायलट मोड पर ले आते हैं। आज पूरी दुनिया इसी पर चल रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। 99% हमारी बॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है, और जो हमारा माइंड है ये 99% हमारे कंट्रोल में चलता है। लेकिन ये कई बार इतनी स्पीड से चलता है, हमको लगता है मन खुद ही चल रहा है, जबकि हम उसको एक दिशा दे देते हैं, फिर वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। हमारे मन को हमने ऐसे खूंटे से बांध रखा है, योग के संयम के खूंटे से, हमारा मन जिधर हम चाहते हैं वहीं लगा रहता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। मैं कहता हूं देखो दुनिया में कैसे उल्टी गंगा बह रही है। लोग सोचते हैं शरीर तो अपने काबू में, इसको तो देख लेंगे, मन अपने काबू में नहीं है, जबकि उल्टा है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम करते हैं, और मन, अब जैसे मैंने अपना मन अभी
गिल साहब में लगा रखा, भाटिया साहब में लगा रखा, हमारे सब सैनिकों में लगा रखा, आप में लगा रखा। मेरा मन यही है। मेरा मन भाई हरिद्वार भी नहीं है। मेरा मन संत कुटीर में, पतंजलि योगपीठ फेज 1-2 में, योगग्राम में भी नहीं है। मेरा मन यही है। मैं अपने मन को जहां चाहता हूं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, और सपने में भी जहां मैं चाहता हूं वही मेरा मन होता है। ये है योग नीति। ऐसे हमें सीखना है, समझना है। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसके द्वारा जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। और यह कितनी अच्छी बात है। हमारे सैनिक, व्यक्ति को सबसे प्रिय होती है जिंदगी। आदमी सब कुछ लुटा करके अपना जीवन बचाना चाहता है। आदमी के पास यदि 100 करोड़ हो और उसको लगे कि मैं 100 करोड़ खर्च करके, मेरे पास जितनी जमा पूंजी हो खर्च करके, आदमी अपनी लाइफ की सारी सेविंग लगा देता है। 10-20 करोड़ तो आजकल ऐसे ही खर्च हो जाते, पता ही नहीं लगता। जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो बर्बाद हो जाते। व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाना चाहता है। जो अपने जीवन को दांव पर लगा करके देश को बचाना चाहते हैं, उनको हम सैनिक कहते हैं, अर्धसैनिक कहते हैं। ये बहुत बड़ी महिमा है हमारे जो सेना में और अर्धसैनिक बलों में जो लोग लगे हैं, और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिले। तो हम भाई देखो, आर्मी में तो भर्ती हुए नहीं। संत और सैनिक वैसे देश की सेवा करते, हमारा तरीका थोड़ा अलग है। योग और युद्ध दोनों ही देश की सेवा है। हाँ, तो लेकिन हमको भगवान ने आपके माध्यम से ये सेवा करने का सौभाग्य दिलवाया। इसके लिए हम उस परम प्रभु निराकार ओंकार भगवान को हम शुक्रिया करते हैं कि जिसकी वजह से हमको ये सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। उस वाहिगुरु अकाल पुरुष की वजह से, उस परमात्मा की वजह से हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। आज इतने सुंदर परिवेश में फिर मैंने आते आते सिफारिश भी की। मैंने कहा भाई भूतपूर्व का तो हो गया, वर्तमान उन्होंने क्या दोष कर रखा है, तो वर्तमान की भी सेवा हो। तो उन्होंने आते ही मेरे से कहा कि ये भी हमारे यहाँ पर चल रहा है, तो आप अलग अलग हमारे प्रोसेस है उनको हम फॉलो करेंगे। तो वर्तमान, भूतकाल से लेकर के, भूतपूर्व से लेकर के जो वर्तमान में अभूतपूर्व सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए जोरदार ये सेवा आगे क्रमशः इसका, जैसे हमारे कह रहे थे जितेंद्र कुमार जी कर्नल साहब की, ये प्रवाह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये आज एक चरण शुरू हुआ है, ऐसे ही सेवा के सारे चरण आगे बढ़ते रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य, सुअवसर। और यहाँ अभी 3000 रोगियों की आईपीडी की व्यवस्था, इंडोर पेशेंट, पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में। यदि मॉडर्न मेडिकल वाले हमको अल्टरनेटिव भी कहते हैं, एक भाई अमेरिका के 1-2 हॉस्पिटल छोड़ दो, जो अब जैसे एमडी एंडरसन जैसे, जहाँ पूरी दुनिया के कैंसर के रोगी पहुंच जाते हैं, वहां पर भी मैंने बेड्स का पूरा नहीं पता। भारत का तो मुझे पता है, पूरी दुनिया में 1-2 जगह कहीं हो तो मुझे पता नहीं। 3000 पेशेंट के इंडोर भर्ती होने की व्यवस्था शायद ही कहीं होगी, लेकिन पतंजलि में 3000, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आगे 5000 का विस्तार करने का हमारा आगे विचार है, और एडवांस सिस्टम के साथ। और उसमें भी जैसे मैंने कहा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी नितांत अपरिहार्य परिस्थितियों में जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम सर्जरी भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा भगवान करा रहे। योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा, और हमारी ऋषियों की विरासत के जो विविध आयाम हैं, आपको यहाँ के बाद हम पतंजलि रिसर्च सेंटर, पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम, थोड़ा सरसरी दृष्टि से सब लेके चलेंगे। यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी अपने शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हमारा संकल्प ही रहता है, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं में, नशा में, भोगों में, वासनाओं में, पता नहीं कौन सी आपाधापी में इंसान उलझा सा पड़ा हुआ है, उसको मार्गदर्शन दे सके। तो आज के हमने भूमिका का काम कर दिया, क्योंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि गिल साहब हैं, और इनके साथ जितने भी सैन्य अधिकारी आए, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन।
जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमको माथा झुकाते हैं। संत की गरिमा है, महिमा है, लोगों में श्रद्धा होती है, लेकिन हमारा माथा आप सैनिकों के शौर्य बलिदान के लिए झुकता है। आपके लिए हम फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप आगे आपका मार्गदर्शन मिले, आप सबको प्रेरणा दें। एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ मैं गिल साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप सबका मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, थैंक यू सो मच। आचार्य जी चले गए यहाँ से अभी। ब्रिगेडियर मल्होत्रा साहब, जिनको मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ, एक बहुत ही नेक इंसान। और जब मैं इनको परसों मिला और एक कार्यक्रम पे मेरे को इनवाइट किया गया, तो मैं साहब से मिलके ही मेरे को इतनी खुशी हुई, यहाँ आके तो मैं बिल्कुल ही धन हो गया। 78 इयर्स लग गए इंडियन आर्मी और योगपीठ को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। वैसे तो योगा इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सालों से चल रही है, लेकिन ऑफिशियली जिस हिसाब से अभी यहाँ पे ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट चलेगा हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो कि तकरीबन 60 लाख है संख्या में। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक स्वामी जी ने दिखाया है हमको, और यहाँ से आगे लेके जाएंगे स्वामी जी, पक्का लेके जाएंगे 100%, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं स्वामी जी को मिला आज सुबह, मैं तकरीबन 35 साल पहले चला गया। साहब में और स्वामी जी में और मेरे में ज़्यादा अंतर नहीं है उम्र में, लेकिन वो हमसे बड़े हैं थोड़े से। और सुबह सुबह 7 बजे ये टीवी के चैनल पे आते थे। मैं 95 या 94 की बात कर रहा हूँ स्वामी जी। और हमने बोलना ये क्या है यार, ये कैसे काम चलेगा ऐसे लाइफ में। लेकिन जैसे स्वामी जी उन दिनों में 94-95 में जोश के साथ सबको योगा कराते थे और बोलते थे भाई तुम भी कदम उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी ठीक हो जाएगी, आप भी थोड़ा हिला लो। आज भी स्वामी जी वैसे ही बैठे हैं। सो आई थिंक ये एक पर्सनल बिलीफ है इंडिविजुअल में, सिस्टम में, जो कि हमको दिखाता है कि देखो 35 साल 40 साल एक स्थिति को रखने के लिए अगर एक इंडिविजुअल जिस गांव से शुरू हुआ और आज एक 70,000 करोड़ के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठे हैं, आई थिंक ये बहुत आपका हार्डवर्क है, आपका बिलीफ है। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में स्वामी जी। वेरी नाइस। इनफैक्ट इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट आपने यहाँ खड़ी करी है, और ये बच्चों को देख के मेरे को तो लग रहा है कि जैसे ये सब इधर ही करेंगे ये कार्रवाई। और जो कि आप ये 5,000 बेड्स का हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, एक तरफ एलोपैथी और एक तरफ नेचुरोपैथी, योगा, एक रेलवे ट्रैक के 2 ट्रैक्स की तरह पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट्स, इनको एक साथ ले जाने के लिए आई थिंक बहुत दिल चाहिए इस काम के लिए, यू नो। मैं अपनी टीम में आज 2 कमांडेंट्स को साथ लेके आया हूँ, कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून और कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की, दिखाने के लिए और सीखने के लिए कि यहाँ पे वो क्या है जिसपे इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, इतना बिलीफ सिस्टम बन रहा है। सारी कहानी बिलीफ की है। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, अगर हमारा बिलीफ है तो सिस्टम ठीक रहेगा, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा बिलीफ ठीक नहीं है तो आप खाने से पहले भी दवाई खाएंगे, खाने के बाद भी दवाई खाएंगे, सोने के लिए भी दवाई खाएंगे और उठने के लिए भी दवाई खाएंगे। ये बताया था स्वामी जी ने मेरे को भी। सो आई थिंक स्वामी जी ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ये जो हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपस में साइन किया है, इस समय नेचुरोपैथी के लिए, आपके कैंप्स के लिए एक कैशलेस कैपलेस ट्रीटमेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और इस स्टेप से ये जो 60 लाख हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, ये 60 लाख और 60 लाख को बताएंगे। इन सर्विस वालों का भी हम कुछ ना कुछ स्टेप शुरू करेंगे एंड ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी, एक देश भावना, एक देश सेवा की तरफ हम बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। ज़्यादा समय में ना लेते हुए इतना ही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इस दिशा में। मैं देखना चाहूँगा कि किस हिसाब से हम इसको रोल आउट करते हैं, किस हिसाब से हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट यहाँ आते हैं, किस हिसाब से ये स्कीम आगे बढ़ती है। और मैं पूरी आशा के साथ, जितना प्यार स्वामी जी ने और उनकी टीम ने हमको दिखाया है यहाँ पे, इसी प्यार और इसी सम्मान से जो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक आएंगे, उनके डिपेंडेंट आएंगे यहाँ पे, आई एम श्योर यहाँ पे सब ट्रीट होके जाएंगे। और उनका डिपेंडेंट एलोपैथी के ऊपर मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ कि वो कम हो जाए। थैंक यू सो मच स्वामी जी, धन्यवाद एंड जय हिंद।